एक गांव था। उस गांव में एक बहुत धनी सेठ रहता था। वह अपने धन दौलत को देखकर बहुत खुश रहता था, लेकिन एक दिन उसके मन में एक विचार आया। वह सोच रहा है कि इस धन दौलत को क्या करो, मेरा तो कोई नहीं है। फिर वह अपने घर एक एक कोने में बैठकर सोच रहा है। आज मुझे किसी यात्रा में चलना चाहिए, थोड़ा कहीं तीर्थ यात्रा पर चलता हूं, नहीं तो एक दिन मर जाऊंगा, सब कुछ यही रह जाएगा। फिर सेठ जंगल से होते हुए जा रहा है और सोच रहा है। अरे बाप रे बाप, इतना भयानक जंगल है, कोई ना दिख रहा है। मैं भी कहा तीर्थ यात्रा पर चल दिया हूं, अच्छा खासा अपने महल में रहता, आराम करता। चलो अब तो निकल ही आए हैं तो चलना ही पड़ेगा। अचानक उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। अरे राम राम, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई इस भयानक जंगल में? अब तो मेरा बचना मुश्किल है। राम राम। तभी चुड़ैल सेठ के पास आने लगती है। अरे ये मानुष, आज मुझे मिल गया, बहुत दिनों बाद आज खाने को मिलेगा। ये मानुष तो इस भयानक जंगल में क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है? तुझे डर नहीं लगता है? ये भूतों का जंगल है। अरे चुड़ैल जी, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, लेकिन इस भी भयानक जंगल से होते हुए जाना पड़ेगा, नहीं सोचा था। और इस जंगल में भूतों का बसेरा है, मैं नहीं जानता था। अरे ये तीर्थ यात्रा क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे साफ साफ बता, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल जी, तीर्थ यात्रा मतलब मैं गंगा नदी का दर्शन करने जा रहा हूँ और नहाने जा रहा हूँ। मैं एक सेठ हूँ, धनी आदमी हूँ, मेरा कोई नहीं है। अरे देख सेठ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तू कहाँ जा रहा है? मैं भी साथ चलूंगी। अगर तू नहीं ले चलेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगी। मैं भी नहाने जाऊंगी तेरे साथ, देखती हूँ कैसी गंगा नदी है। क्यों तू जा रहा है वहां पर? सेठ सोचता है, अरे ये कैसी आफत में फंस गया हूँ, इसको नहीं ले जाऊंगा तो मुझे खा जाएगी। वैसे भी मैं इस भयानक जंगल से निकल नहीं पाऊंगा। चलो साथ इसको ले चलता हूँ। तभी चुड़ैल सेठ को उड़ा कर ले जाने लगती है। अरे बाप रे बाप, इतना भयानक जंगल था, मैं भला कैसे अकेला निकल पाता इस जंगल से? इतना खतरनाक जंगल, कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता है। राम राम। अरे चुड़ैल जी, ये कौन सी जगह है और ये इतना विशाल भयानक मूर्ति किसकी बनी हुई है? मुझे बहुत डर लगता है। ये तो कोई खूंखार चुड़ैलों का सरदार लगता है और ये अब भूत इसके आसपास है। ये कौन है चुड़ैल जी? ये हमारे चुड़ैलों के सरदार जी हैं। इस भयानक जंगल में जो भी इंसान आता है उसको पकड़कर यहाँ लाया जाता है और उसकी बलि दी जाती है। देखो कितने लोगों को बांधा गया है, ये हमारे सरदार है। मैं भी तुझे यहीं पे लाती, लेकिन तू मेरे साथ है और तू एक तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, इसलिए मैं तुझे नहीं ले जा सकती हूँ यहाँ पे। ये बोलते ही चुड़ैल सेठ को उड़ा कर ले जाने लगती है। तभी सेठ मन में सोचता है, अरे चुड़ैलों का सरदार, बाप रे बाप, मैं तो पहली बार इतना भयानक चुड़ैल देखा हूँ। अगर इस चुड़ैल की बात ना मानता तो ये मुझे भी बलि चढ़ा देती और मेरा अंत हो जाता। मैं अब सिर्फ इस चुड़ैल के साथ चुपचाप चलूंगा, बस। नहीं तो क्या कर डाले ये मुझे नहीं पता, बहुत डर लगता है। देखो चुड़ैल जी, ये है महादेव, देवों के देव महादेव। इस संसार के संहार करता गंगा नदी इनके जटा से निकलती है। ये बहुत दयालु है, जो भी इनकी शरण में आता है खाली हाथ नहीं जाता है। तुम भी इनसे अपना आशीर्वाद ले सकती हो। हे महादेव, तुमको मैं नहीं जानती हूँ। आज मैं इस मनुष्य के साथ तीर्थ यात्रा पर आई हूँ, मुझे आपका दर्शन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महादेव, मुझे अपना बना लो, मुझे इस चुड़ैल जीवन से छुटकारा दिला, तो हर हर महादेव। तभी सेठ चुड़ैल को गंगा नदी के पास लाता है और नहाने लगते हैं। दोनों नहाने के बाद बाहर आते हैं और सेठ सोचता है, चलो नहा लिया हूँ, अब ये चुड़ैल अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। हर हर गंगे माँ। ये सोचता है कि अचानक से सेठ के सामने खड़ी चुड़ैल के चारों तरफ एक गोलाकार चमकदार कुछ रोशनी घूमती है और चुड़ैल एक औरत में बदल जाती है। अरे तुम एक चुड़ैल थी,
एक औरत के रूप में कैसे बदल गई हो तुम? कौन हो? साफ साफ बताओ। चुड़ैल से औरत के रूप में कैसे बोलो? अरे सेठ जी, डरने की कोई बात नहीं। तुमने मुझे नया जीवन दिया है, मैं आपका कैसे ये कर्ज चुकाऊंगी? मैं पिछले जन्म में एक पारिवारिक औरत थी। मेरे पति की मृत्यु हो जाने पर मैं बहुत सदमे में आ गई थी। मैं उनके बिना नहीं जी पा रही थी और मैं जंगल जंगल भटकने लगी। तभी एक बहुत भयानक जंगल में जा रही थी तो भूतों ने मुझे मार डाला और मैं एक भूतनी बन गई। लेकिन अब मैं अपना नया रूप पा चुकी हूँ। कहाँ जाऊंगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। तभी सेठ सोचता है, मैं भी अकेला ही क्यों न मैं इसको अपनी पत्नी बना लूं और जीवन सुखी सुखी बिताना शुरू कर दे। देखो, तुम्हारा भी कोई नहीं है और मैं इस संसार में अकेला हूं। मेरा भी कोई नहीं है। एक बात बोलूं, हम दोनों क्यों न जीवन साथी बन जाएं और सुखी सुखी जीवन जिए। सेठ की ये बात बोलते ही औरत शर्मा जाती है। फिर दोनों घर की तरफ चलने लगते हैं। देखो, ये हमारे गांव का नजारा है। कैसा लग रहा है? लो, आ गए हम अपने घर में। कैसा है घर? देखो, अब तुम इस घर की मालकिन हो।